हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.4 के सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रैंडम वेरिएबल सीखा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा और हमने एक्सरसाइज 13.4 के पहले 4 क्वेश्चंस किए। आज हम एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने करने हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बोल देता हूं। क्या है इसमें? एनसीईआरटी आपकी बुक में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई। जब हम डाइस टॉस करते हैं तो हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, और हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ सक्सेसेस पहले पार्ट में क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4। तो हमारे लिए एक्स एक रैंडम वेरिएबल है और x हमारे लिए क्या डिनोट हो गया? सक्सेस सक्सेस चाहिए हमें। तो कब आएगी सक्सेस? जब नंबर ग्रेटर देन 4 होगा। ग्रेटर देन 4 मतलब 5 एंड 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सैंपल स्पेस लिख लेंगे। हमारी सैंपल स्पेस क्या आएगी? जैसे मैंने बोला है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है? हमने अब सक्सेस लेनी है। अगर हमने सक्सेस लेनी है तो हमारे लिए सक्सेस क्या आ जाएगी? हमारे लिए हमारी सक्सेस नंबर ग्रेटर देन 4 होगी। तो हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं ई डिनोट्स सक्सेस। वो क्या है? दैट इज नंबर ग्रेटर देन 4। तो कौन कौन से आएंगे? जैसे मैंने बताया है, इसमें आ जाएंगे हमारे पास 5, 6। तो आपके पास क्योंकि 6 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2 नंबर ही हैं तो 2/6 कटिंग कर सकते हो तो 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप सक्सेस नहीं है, फेलियर है, तो वो कौन सा होगा? नंबर लेस देन 4 होगा। यहाँ लेस देन 4 होगा तो उसमें कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4 भी आएगा बीच में। ग्रेटर देन 4 नहीं, हमें लेना है 4 से ऊपर वाले लिए थे 5 6, अब बाकी सारे लेंगे। तो इधर आ जाएगा 4/6, दैट इज 2/3। इसमें कौन कौन से लिए हैं? 1 2 3 एंड 4। अब आगे क्या लिखेंगे इसके बाद? लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेसेस, ये हो गया। इसके बाद x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, पॉसिबल वैल्यू क्या आएंगी x की? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, जैसे हमारे पास हमने कोई नंबर आ रहा है हमारे पास ग्रेटर देन 4, हो सकता है कि हमने 2 बार लेना है ना, हो सकता है कि दोनों बार में एक बार भी ग्रेटर देन 4 ना आए क्योंकि हमने 2 बार टॉस करना है डाई को। हो सकता है कि एक बार आ जाए हमारा नंबर ग्रेटर देन 4 और एक बार ना आए, तो सिमिलरली 2 बार भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस हमारे लिए 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है एंड और 2 भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब जितनी बार भी हमें टॉस करना है उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। तो हमेशा ऐसे ही आएंगे हमारे केसेस। अब पहले केस में हमारे पास क्या है? क्योंकि x रैंडम वेरिएबल है, x की वैल्यू 0 है, मींस नो सक्सेस। आपके लिए लिख रहा हूं यहां पे नो सक्सेस। इसका मतलब 2 केस जो आएंगे वो हमारे लिए नो सक्सेस के लिए आएंगे। तो इस तरह से आएगा। नो सक्सेस हमने फेलियर लिया हुआ है, तो हमारे लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी f इंटू प्रोबेबिलिटी f। तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 2/3 विच इज इक्वल टू 4/9। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारे पास एक सक्सेस आ रही है, 1 सक्सेस। तो इसका मतलब सक्सेस और फेलियर, क्योंकि हमने 2 केस तो लेने हैं, 2 बार टॉस करना है। अगर एक सक्सेस है तो एक फेलियर होगा, या अगर पहली बार फेलियर है तो दूसरी बार सक्सेस है, बात तो एक ही है। तो ये 2 केसेस बन सकते हैं। अब यहां पे लिख सकते हो आप प्रोबेबिलिटी सक्सेस इनटू प्रोबेबिलिटी फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी फेलियर इनटू प्रोबेबिलिटी सक्सेस। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारे लिए क्या हमने ली है? सक्सेस को हमने किससे डिनोट किया है? 1 मिनट। सक्सेस को हमने ई से डिनोट किया है, तो हम यहां पे ई ले लेते हैं और यहां पे भी सक्सेस है तो ई ले लेते हैं। क्लियर हो गया आपको? सक्सेस हमारे लिए ई है तो यहां पे भी ई आ जाएगा, यहां पे भी ई आ जाएगा। तो ये हमारे लिए सक्सेस है। अब प्रोबेबिलिटी सक्सेस क्या है? 1/3, फेलियर है 2/3। सिमिलरली 2/3
इंटू 1/3। सॉल्व करेंगे तो 2/9 प्लस 2/9 दैट इज 4/9 आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट केस, जब आपके पास दोनों सक्सेसेस होंगी, 2 सक्सेसेस, तो E इंटू ई, तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी E प्लस प्रोबेबिलिटी E। तो प्रोबेबिलिटी E सक्सेस है हमारे पास 1/3 इंटू 1/3, इंटू आना है बीच में, प्लस नहीं आना है, तो क्या आ जाएगा 1/9। अब लास्ट में हमें क्या करना है, अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, इसका बॉक्स बनाना है। यहां बना लेते हैं हम, ठीक है, बीच में बना देता हूं। तो क्या लिखेंगे, इसके बाद यहां पे ऊपर करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, बॉक्स बनाते हैं, आपको पता है, उसमें x ऊपर लिखते हैं और नीचे px और फिर दोनों की प्रोबेबिलिटीज। ये x हो गया, ये px हो गया, और वैल्यूज क्या थी हमारे पास x की, जो रैंडम वेरिएबल है 0 1 2, और इनकी बीच में हम प्रोबेबिलिटीज लिख देंगे 4/9, 4/9 एंड 1/9। तो ये हमारे लिए इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई है। ओके, तो ये बन गया हमारे लिए रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है। हमारे पास उसमें बोला गया है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। पहले इसको रब कर देता हूं, ऊपर तो यही आएगा, सिर्फ हमारा क्या होगा, यहां जो x है रैंडम वेरिएबल है, उसको हमने किससे डिनोट करना है वो देख लेते हैं हम, बाकी वैल्यूज निकाल लेंगे उसकी हम। क्या बोला गया है इसमें बोला गया है हमारे लिए कि 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। तो एस हमारे लिए क्या हो गया, लेट एस डिनोट्स, ये तो सैंपल स्पेस है ना ऊपर, ये हमारे लिए एस, जैसे ई ले रहे थे हम, ठीक है, एस हमारे लिए क्या हो गया, एस डिनोट्स इवेंट ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट 1 ऑन अ डाई। 6 denotes getting 6 on at least 1 die। ई ले लो आप चाहे, सक्सेस को ई ले रहे हैं, ये हमारी सक्सेस है, ठीक हो गया। तो कम से कम एक बार 6 आना चाहिए, 2 बार भी 6 आ सकता है। तो जब हम लेते हैं, कितने केसेस हमारे पास बन जाएंगे इसमें हमारे पास 36 केसेस बन जाएंगे। फिर हमें ये लेने की जरूरत नहीं है एक तरह से, क्यों, क्योंकि हमने अब 36 वाला केस कर देंगे, एटलीस्ट वंस 1 टाइम 6 और 2 टाइम 6, यही लेना है ना हमें। तो हमारे पास कौन से केसेस आएंगे जिसमें कम से कम एटलीस्ट ऑन ई डिनोट्स गेटिंग 6 ऑन एटलीस्ट 1 डाई, यहां पे आना है 1 डाई। तो कौन कौन से केसेस आएंगे देखिए, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, और 6 की पूरी लाइन आ जाएगी, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। तो ये कितने आउटकम्स आ गई हैं, ये टोटल 11 आ गई हैं। और जब हम 2 बार डाइस टॉस करते हैं तो 36 केसेस बनते हैं टोटल, आपको ये पता है। तो ये तो आ गया कि आपके पास 6 चाहे एक बार आए चाहे 2 बार आए, ये हो गया। और एफ हमारे लिए क्या होगा, नॉट गेटिंग 6, वो हमारे लिए, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 11/36। तो ई डैश ले लो चाहे आप, ये फेलियर है आपके लिए। अगर ई सक्सेस है तो ई डैश फेलियर है, वो क्या आ जाएगा 1 - 11/36। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप एलसीएम लेके कर रहे हैं हम, तो 36 - 11 दैट इज 25/36। अब हमें क्या बोला गया है, एक्स हमारे लिए क्या है, लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ सेक्सेस, ठीक हो गया। तो x इज अ रैंडम वेरिएबल, x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, मतलब ये जो हमारी है ना ई हमने लिखा, ये हमारी सक्सेस है एक तरह से। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारे लिए सक्सेस है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, या तो एक भी 6 नहीं आएगा जो हमारा ये फेलियर वाला केस है, या हमारा एक या एक से ज्यादा 6 आ जाएगा, तो ये 2 वैल्यूज आएंगी हमारी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी
x इक्वल टू 0। तो कोई भी 6 नहीं आ रहा, तो कोई भी 6 नहीं आ रहा, हमने क्या किससे डिनोट किया, ई डैश से डिनोट किया हुआ है। तो आप इधर क्या लिख सकते हो, इधर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 25/36, दैट इज प्रोबेबिलिटी ई डैश। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ई डैश। सिमिलरली जब x1 आ रहा है, x1 मतलब आपकी सक्सेस है, चाहे एक 6 आए चाहे दोनों 6 आए, और 0 का मतलब था कि आपकी सक्सेस नहीं है, 6 आ ही नहीं रहा। तो यहां पे 11/36 था, ये हमने लिखा है ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा आपके लिए, प्रोबेबिलिटी ई। अब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, तो उसके लिए आपने इसको बॉक्स में बंद कर देना। यहां कर देता हूं मैं आगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, काफी इजी है, आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से, एक्सपर्ट हो गए हो आप सब लोग, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी अब समझ आ रही है अच्छी से। तो यहां पे आ गया 0 एंड 1, तो यहां पे आएगा 25/36 और इधर आ जाएगा 11/36। ठीक हो गया। चलिए अब हम लेके चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, हमें बोला गया कि हमारे पास टोटल जो है वो 30 बल्ब्स हैं, उसमें 30 बल्ब में कुछ बल्ब ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं, देखने से तो नहीं पता चलता ना कि वो डिफेक्टिव हैं। तो हमें बोला गया कि उसमें कुछ डिफेक्टिव हैं और कुछ नॉन डिफेक्टिव हैं। टोटल तो 30 है, तो कितने उसमें डिफेक्टिव है कितने नॉन डिफेक्टिव है ये भी हमें दिया हुआ है। तो पहले लिख लेते हैं, टोटल बल्ब्स 30, टोटल बल्ब्स 30 है, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव 6 है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव ये 6 है। तो डिफेक्टिव और नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे फिर, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव 30 में से माइनस कर देंगे, दैट इज 24। क्लियर हो गया। अब पहले तो मैं एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव, ये देखो ऐसे लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव क्या आ जाएगा 6/30, एंड प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव क्या आ जाएगा, n लिख देता हूं नॉन डिफेक्टिव को, तो ये आ जाएगा 24/30। डिफेक्टिव को हमने यहां पे लिख देते हैं, ये d हो गया, और ये नॉन डिफेक्टिव था, इसको हमने n ले लिया। ठीक हो गया, प्रोबेबिलिटीज हमने निकालनी है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ता हूं। आगे बोला गया था कि हमें यहां पे बल्ब जो है वो रिप्लेस करने हैं, मींस जब पहली बार प्रोबेबिलिटी 30 में से है, जब दूसरा बल्ब निकाल लोगे फिर भी 30 में से ही होगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि जो बल्ब हमने देखा है उसको बाहर रख लिया है, अगली बार 29 में से नहीं निकालेंगे, 30 में से निकालेंगे, रिप्लेसमेंट है। हमें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। इसका मतलब हमने निकालने कितने हैं, 4 बल्ब निकालने हैं, और जो 4 बल्ब निकालने हैं उसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो x हमारे लिए एक रैंडम वेरिएबल हो गया, और x हमारे लिए क्या है, डिफेक्टिव बल्ब्स को डिनोट करता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पे x इज अ, लेट x इज अ रैंडम वेरिएबल डिनोट्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव bulbs and possible values of x are क्या आएंगी, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, 0 डिफेक्टिव, 1 2 3 और 4 तक। क्यों, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि हमने 4 बल्ब निकालने हैं उसमें से। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये केसेस बन गए हुए हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम शुरू करेंगे इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालना। पहला x 0 है, मींस 0 का मतलब हमारे लिए सक्सेस क्या है, डिफेक्टिव बल्ब्स। तो हमने 0 डिफेक्टिव बोला है, इसका मतलब सारे कौन से आएंगे, नॉन डिफेक्टिव 4 के 4। तो इन चारों की प्रोबेबिलिटीज आपने लिख देनी है। किस तरह से, नॉन डिफेक्टिव है तो 24/30, इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, इधर कर ही लेते हैं हम, 1/5 आ रहा है और इधर 4/5 आ रहा था, ये लिख ही लेते हैं कटिंग करके, बाद में भी तो करनी है। तो यहाँ पे आएगा 4/5, 4 टाइम्स आएगा ना, क्योंकि चारों नॉन डिफेक्टिव है, तो ये आ गया
4 4 16, 64, 256 और नीचे 5 25, 125, 625। ठीक हो गया यहां तक। नेक्स्ट केस x इक्वल टू 1, मतलब एक डिफेक्टिव है सिर्फ। अगर एक डिफेक्टिव है तो कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव नॉन नॉन नॉन। अब डी को आगे आगे चलाते जाएंगे, इस तरह से लिखेंगे हम, प्लस प्रोबेबिलिटी एन डी एन एन, फिर प्रोबेबिलिटी एन एन डी डी एन 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 डी एन, और फिर प्रोबेबिलिटी एन 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 डी। ये केसेस बन जाएंगे। अब हमारे पास इन चारों केसेस में हमें दिख रहा है कि अगर ये चार केस है हमारे लिए, तो इसमें एक डिफेक्टिव है, 3 नॉन डिफेक्टिव है सभी में। तो एक का निकाल के आंसर उसको 4 टाइम कर लो, बात तो एक ही है। मैं ऐसा ही करूंगा। ये 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 4 केसेस हैं और 3 नॉन डिफेक्टिव हैं। तो क्या आ जाएगा? 4/5 3 बार और 1 बार डिफेक्टिव है, दैट इज 1/5। तो सॉल्व किया तो क्या आ गया? 256/625। नेक्स्ट केस हमारे लिए क्या है? x इक्वल्स टू 2। इसका मतलब हमारे लिए अब कितने हो जाएंगे? नॉन डिफेक्टिव हमारी क्या थी? डिफेक्टिव थी हमारी सक्सेस, तो 2 डिफेक्टिव चाहिए। कैसे लिखोगे 2 डिफेक्टिव को? ये देखिए 2 डिफेक्टिव लिख दिए। अब नॉन डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव को फिक्स करके एक को आगे आगे शिफ्ट करता जाता हूं। 2 चाहिए, याद रखना। ये पूरे हो गए 2 यहां तक। अब अगला केस क्या बनेगा? अब हम ये डी को शिफ्ट उठा लेते हैं, यहां से आगे 2 लेके चलते हैं। नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन, फिर प्रोबेबिलिटी नॉन, एक डिफेक्टिव इधर ही, इधर नॉन और इधर डिफेक्टिव। ये हो गया। कितने केस बन गए? 1 2 3 4 5। एक और बना लेते हैं, 6th केस भी बनेगा इसका एक। वो क्या होगा? देखिए ध्यान से, 2 डिफेक्टिव यहां पे लेके आया था, अब ये डिफेक्टिव आगे चले जाएगा। प्रोबेबिलिटी नॉन नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, ये 6th केस है। तो इसमें भी 2 नॉन डिफेक्टिव हैं, 2 डिफेक्टिव हैं और टोटल 6 केसेस हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 2 बार आएगा, 1/5 1/5। नॉन डिफेक्टिव भी 2 बार आएगा, 4/5 4/5। तो ये आ गया 4 4 16, 16 6 96/625। अगला केस, जब x3 आ रहा है तो x3 का मतलब क्या हो गया हमारे लिए कि 3 डिफेक्टिव होंगे। 3 डिफेक्टिव ये देखिए लिख दिए मैंने, और एक इसके साथ नॉन डिफेक्टिव आएगा। अब नॉन डिफेक्टिव को आगे आगे शिफ्ट करते जाओ। कैसे? डी डी एन डी, फिर डी एन डी डी, फिर एन डी डी एन डी। 4 केस बने यहां पे भी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डिफेक्टिव कितने हैं? 3 है। 3 डिफेक्टिव है तो 1/5 3 बार आ जाएगा, 3 बार 1/5 आएगा और 1 बार 4/5। सॉल्व किया 16/625। लास्ट केस x इक्वल्स टू 4। इसका मतलब 4 ही डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आपने लिखी है 1/5, 4 बार आएगा। तो ये बन गया स्टूडेंट्स 1/625। क्लियर हो गया? सारे केस बना लिए। अब आपका काम सिर्फ इतना रह गया है कि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अब पता चल चुका है। आपने सिंपल और सिंपल, मैं रब कर रहा हूं ऊपर से, आपने सिंपल और सिंपल क्या करना है, बॉक्स बना के उसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिख के उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज लिख देनी है। चलिए लिख देता हूं इसमें भी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, यहां पे ऐसे बॉक्स बनेगा और यहां पे एक लाइन लगाई और यहां पे x ऊपर, px 0 1 2 3 एंड 4 सभी की प्रोबेबिलिटीज इसमें फिल कर देंगे। पहले किया 256/625, ये आ गया हमारे लिए 256/625। दूसरे की भी सेम यही है। थर्ड की 96/625 और अगले की 16/625 और लास्ट की 1/625। इनका प्लस करोगे तो 625/625 आना चाहिए। क्लियर हो गया आपको?
इस तरह से हमने ये निकाल लिया। चेक भी कर सकते हो आप, 256, 256, 512, 96 एंड 17, 7 9 13, 7 6 सॉरी 7 6 13, 13 एंड 2 15, 5 1 2 9 11 1 12 और ये देखिए 625/625 आ गया। तो इस तरह से हमने ये चेक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, उसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं। पहले ये रब कर लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या स्टेटमेंट है उसकी? हाँ जी, देखिए क्या स्टेटमेंट है। इसमें बोला गया है कि अ कॉइन इज बाइस्ड, सही नहीं है कॉइन, बाइस्ड है, फेयर कॉइन नहीं है कि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1 आए, ऐसा कॉइन नहीं है। हमें बोला है बाइस्ड कॉइन है एंड हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। हेड के चांसेस ज्यादा हैं, 3 बार, अगर 4 बार फेंका गया तो 3 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा। तो फेयर तो नहीं हुआ। फेयर तो वो होता है कि चाहे आप कॉइन फेंको, हेड और टेल के दोनों के चांसेस बराबर हैं, यहां बराबर नहीं है। तो हम क्या लिख रहे हैं, पहले सबसे पहले क्या लिख देते हैं कि हेड के लिए हमने क्या लेट किया हुआ है, तो रेशो हमें दी हुई है। किसकी रेशो दी है? रेशो ऑफ हेड एंड टेल। कितनी दी है? लेट कर लेते हैं, लेट रेशियो ऑफ हेड एंड टेल बी, एक्स में ले लेते हैं 3x एंड x। ये क्लियर हो गया होगा कि उसको 3 और उसको 1x क्यों लिया है, क्योंकि उसने बोला है कि 3:1 है, वो 3 टाइम्स उसके चांसेस हैं, उसके 1 टाइम चांसेस है, तो टोटल तो 4 बनेगा। अब प्रोबेबिलिटी हेड क्या आ जाएगी? 3x, और इन दोनों का प्लस करोगे, इन दोनों का प्लस करोगे जब, तो 4x बनेगा। तो आ जाएगा 4x, ये कट गया हमारे पास x से x, 3/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी टेल x/4x, यहां भी x कट जाएगा, 1/4। यहां तक ठीक हो गया। अब फाइंड द, क्या निकालना है इसमें, पहले इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस। हमने कॉइन को ट्वाइस टॉस किया हुआ है। अगर ट्वाइस हमने टॉस किया है तो हमारे लिए क्या हो गया, लेट x इज अ रैंडम वेरिएबल, कॉमा डिनोट्स, क्या निकालना है, हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो फिर क्या हो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टेल्स एंड डिनोट्स नंबर ऑफ टेल्स। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर क्या आएंगी, 0, 1 और 2, क्योंकि हमने 2 बार टॉस किया है। क्लियर हो गया आपको? 2 बार टॉस किया है, तो हो सकता है एक भी बार टेल ना आए, हो सकता है 1 बार टेल आए, 2 बार टेल आए, तो ये जो हम लेते आ रहे हैं। तो यहां पे पहला केस हमारे पास x = 0, इसका मतलब नो टेल, एक भी बार टेल नहीं आया। अगर एक भी बार टेल नहीं आया तो दोनों बार क्या आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी हेड हेड, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हेड इंटू प्रोबेबिलिटी हेड, जो हमारे पास है 3/4 इंटू 3/4, दैट इज 9/16, सिंपल। अब x = 1, इसका मतलब एक बार टेल आया है तो पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, या और पहली बार हेड, दूसरी बार टेल। अब यहां पे प्रोबेबिलिटीज पुट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी टेल इंटू प्रोबेबिलिटी हेड प्लस प्रोबेबिलिटी हेड इंटू प्रोबेबिलिटी टेल। वैल्यूज पुट कर दो प्रोबेबिलिटी टेल की 1/4, प्रोबेबिलिटी हेड की भी 3/4, सेम 3/4 इंटू 1/4, तो ये आ गया 3/16 प्लस 3/16 इज इक्वल टू 6/16। 2 केस हो गए। थर्ड केस में बोला गया है कि x = 2, मीन्स दोनों ही टेल्स हैं, प्रोबेबिलिटी टेल, दोनों टेल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी टेल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी टेल, वैल्यूज पुट कर दो प्रोबेबिलिटी टेल की, कितनी है 1/4 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 1/16। तो हमने सभी की प्रोबेबिलिटीज निकाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, बॉक्स में बंद कर लेते हैं और यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। पहले x फिर px, 0 1 2, वैल्यूज क्या आई 9/16, फिर 6/16 एंड 1/16, ऐड करोगे वही 16/16 बन रहा है जैसे मैंने बोला था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अपना, ये मैं रब कर रहा हूं जल्दी से, और इस क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसमें हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा एक बॉक्स दिया हुआ है,
हमने उसमें क्या फाइंड करना है वो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। हमें एक क्वेश्चन में टेबल दिया है वो बना लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0 से 7 दी हुई है, ये देखिए एक बड़ा सा टेबल, और इसमें एक्स की वैल्यूज 0 से 7 है। एक्स और इधर नीचे प्रोबेबिलिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और नीचे प्रोबेबिलिटीज क्या है, 0 है पहले की, फिर के, 2k, फिर 2k है, अगले में 3k है, फिर नेक्स्ट में k स्क्वायर, उसके अगले में 2k स्क्वायर, और लास्ट वाले में हमें दिया हुआ है 7k स्क्वायर प्लस k। ये हमें सभी की प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। हमें बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पे x जो है वो रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, k की वैल्यू निकालो। सिंपल बात, आपको पता है ये जो प्रोबेबिलिटी का टेबल होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, मैंने अभी जैसे पिछली एग्जाम क्वेश्चन में बताया, इनका प्लस हमेशा 1 आता है, तो इनको प्लस कर लें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। बिकॉज आपको ये पता है कि समेशन px हमेशा 1 होता है। तो यहां पे आ गया 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 3 8 8 एंड 1, 8 एंड 1 कितना हो गया 9k, और k स्क्वायर वाले कितने हैं 7 2 9 एंड 1 10k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां पे आप क्वाड्रेटिक लगा सकते हो, 1 को ले आओगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में, फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर देखिए क्या बनेंगे, प्लस का 10k माइनस का 1k माइनस 1 इक्वल टू 0, 10k कॉमन, k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 यहाँ पे 10k माइनस 1 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस 1 एंड k इज इक्वल टू 1/10। तो हमने यहाँ पे दो वैल्यूज k की निकाल ली है। देखिए अगर हम ये k की वैल्यू इस 1 के नीचे डालें तो प्रोबेबिलिटी -1 आ गई, जो तो पॉसिबल नहीं है। एक तो हमारी कंडीशन ये है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 हो और सारी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन 0 हो, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया, k की वैल्यू निकाल ली। हमारे फर्स्ट पार्ट में यही बोला गया था कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हमने k की वैल्यू निकाल ली है। सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है कि आपने k की वैल्यू में रैंडम वेरिएबल लेना है x लेस देन 3, तो इसका मतलब x को 0 लेंगे, 1 लेंगे एंड 2 भी लेंगे, यहां तक वैल्यूज लेंगे हम, ठीक है। तो हमने 2 तक वैल्यूज लेनी है। अब 0 की वैल्यू क्या थी, 0 की वैल्यू 0 है, 1 की वैल्यू k है, 2 की वैल्यू 2k है, तो ये बन गया 3k, k की वैल्यू हमने निकाल ली है, पुट कर दो 3 इंटू 1/10, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1/10 विच इज इक्वल टू 3/10। तो हमने सेकेंड पार्ट कर लिया। थर्ड पार्ट में बोला गया है k इज ग्रेटर देन 6, k इज ग्रेटर देन 6, तो 6 से ग्रेटर तो एक ही है बस 7, तो हम 7 ले लेते हैं यहां पे। जब हम यहां पे 7 लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे लिए, 7 में हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 7k स्क्वायर प्लस k, तो यहां वैल्यूज पुट कर दो 7, k की वैल्यू कितनी थी 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 विच इज इक्वल टू 7 इंटू 1/100 प्लस 1/10, तो ये एलसीएम ले लेते हैं, 100 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ 10, तो ये आ जाएगा 17/100। इसको आप 0.17 भी लिख सकते हैं, और जैसे ये 0.3 था इसको भी 3/10 था, सॉरी 3/10 था ना ये, तो इसको भी आप 0.3 लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास इसका लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट भी है। वो क्या है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमें बोला गया है कि x की वैल्यू 0 एंड 3 के बीच में है। क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू जो है वो 0 एंड 3 के बीच में है, तो यहां पे x को ना तो 0 लेना ना 3, बीच वाली लेनी है, x को 1 लेंगे एंड 2 लेंगे, तो 1 एंड 2 की वैल्यू क्या है हमारे लिए, 1 की वैल्यू k है और 2 की वैल्यू 2k है, दैट इज 3k, तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 1/10 जो हमने निकाली हुई है। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा डेसिमल लगा के 0.3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हुई है। अगर आप ध्यान दोगे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी इसी तरह का ही है सेम, तो वो आप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे पास यहाँ पे टेबल की फॉर्म में दे दिया था, वहां आपको एक फंक्शन की तरह दिया हुआ है, तो वहां पे भी k 2k 3k इन सबको ऐड कर लेना आपने और वो आपका आंसर आ सकता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 9।
जल्दी से इसको रब कर दूं और फिर क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। सेम इसी तरह से ही करना उसको भी हमने। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रही होगी प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9th में क्या बोला है कि हमारे पास एक ऐसे दिया हुआ है फंक्शन की फॉर्म में के, यहां पे दिया है 2k, फिर दिया है 3k और लास्ट 0। ये हमारे पास है जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है एंड अदरवाइज मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो पहले तो कहता है k की वैल्यू ही निकालो, तो वही काम करोगे आप। सिंपल क्या करोगे, सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके क्या करना है, 1 के इक्वल कर देना है। तो यहां से आ जाएगा 6k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1/6। इस तरह से हमने अपने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें सेकंड पार्ट में, मतलब ए पार्ट था ना ये, अब बी पार्ट है। बी पार्ट के आगे कुछ 2-3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब 0 वाला केस लोगे और 1 वाला केस भी लोगे, दोनों ले लोगे। 0 के लिए k है और 1 के लिए 2k है, तो 3k हो गया। k की वैल्यू वापिस कर दो 1/6, तो वहां पे कटिंग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। तो इसमें हमने 0.5 या 1/2 पे भी छोड़ सकते हैं। दूसरा पार्ट इसका एक और है कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 लेनी है। मींस ये दो केस तो लेने ही है, साथ में 2 वाला केस भी लेना है। तो ये सारे केस लेंगे हम। कौन कौन से, x1, x2, 0 भी लेना है हमने, 0, 1 एंड 2। तो कितने हो गए, k प्लस 2k प्लस 3k, 6k हो गया। तो 6k, k की वैल्यू वापस कर दो, कितनी थी, 1/6। तो टोटल प्रोबेबिलिटी है सारी हमारी, वो तो अगला तो 0 ही था तो 1 ही आना चाहिए, हम सही कर रहे हैं। अगला हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा तो हमारे लिए अदरवाइज वाला केस ही है, जिसको हम 3, 4, 5 कुछ भी मान सकते हैं। तो उस केस में पर इक्वल टू 2 भी है साथ में, वो लेके बाकी तो 0 वाला पोर्शन आएगा। इसका मतलब px इक्वल्स टू 2 और साथ में वो 0 वाला आ जाएगा। x 3, 4, 5 जो मर्जी समझ लो आप, उसकी तो 0 ही है प्रोबेबिलिटी। और इसकी क्या है, 3k, k की वैल्यू पुट कर दो आप इधर भी 1/6, तो ये भी 1/2 आ जाएगा आपका। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाले का आंसर भी 1/2 आ जाएगा। क्लियर, आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स अच्छी तरह से। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। तो आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।